Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's your English teacher here, Miss Natasha from the Citizen Grammar High School, and today we are going to start our lecture number 7 from lesson number 3 and page number 13. So we were almost near about the end of the lesson. हमने यहाँ तक पढ़ा था. The king felt ashamed. बादशाह ने शर्मिंदगी महसूस की. Yet how happy he was that his suspicions were baseless. लेकिन वो बहुत ही खुश था कि उनका शक बेबुनियाद था. Turning to his ministers, he said, अपने वज़रा की तरफ मुड़ते हुए उन्होंने कहा, Dara, whom we unjustly suspected of being dishonest, is the humblest and most faithful man that can be found in the country. उन्होंने अपने वज़ीरों से कहा, डारा, जिस पर हमने नाइंसाफ़ी के साथ शक किया उसके बेईमान होने का, वो सबसे ज़्यादा आजिज़ और बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद शख्स है, आदमी है, जो कि इस मुल्क में पाया जा सकता है. From tomorrow he shall be governor of very large province. कल से वो एक बड़े सूबे का गवर्नर होगा. सो यहाँ पे बच्चों बात ख़त्म हो गई, लेसन ख़त्म हो गया हमारा, और एग्जैक्टली राइटर का नेम भी मेंशन नहीं है. सो हर एक कहानी का मोरल होता है. कुछ कहानियाँ कभी कभी आपके रिफ़्रेशमेंट के लिए मज़ाहिया होती हैं, फ़नी, और कुछ कहानियाँ इस तरह की होती है जिसमें हमेशा मॉरल हमें दिया जाता है. तो इस कहानी में आपको क्या लगता है, अकॉर्डिंग टू यू? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ कि जब आप इंशाल्लाह स्कूल ओपन होंगे और मुझसे मिलेंगे तो याद रखिएगा, ये सवाल मैं लाजमी पूछूंगी कि अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू आपके ख़्याल में इसका मोरल क्या हो सकता है. उसकी आजिज़ी, बीइंग हम्बल पर्सन, और हिज सिंसेरिटी, और ही वॉज़ वेरी वाइज मैन. वो अनपढ़ था, जाहिल भी था, लेकिन बहुत ही अक्लमंद था. उम्र के साथ, तजुर्बों के साथ वो हमेशा अपने मशवरों के साथ साथ मदद करता था गरीबों की. ये उनकी क्वालिटी है, उनकी पर्सनैलिटी है. इस वजह से वो ईमानदार थे, इस वजह से, या वो आजिज़ थे, हम्बल थे, इस वजह से कि गवर्नर बनने के बाद भी वो हमेशा अपना फटा पुराना लिबादा, जो कि एक भेड़ की खाल से बना हुआ था, जो अपने पुराने कपड़ों के ऊपर वो पहनते थे, कि उन्होंने हमेशा उसे एक ख़जाना समझ के अपने पास रखा, ये याद रखने के लिए कि वो एक आजिज़ और एक आम इंसान है, एक शेफर्ड है. तो मॉरल मैं आपके लिए छोड़ती हूँ एज योर होमवर्क. So I'm going to repeat words meaning here with pronunciation. Focus. Mule. Mule. खच्चर को कहते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, ये हाइब्रिड एनिमल है जो हॉर्स और डंकी की तरह ही दिखता है. एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी ऑलरेडी. रूमर. रूमर, अफवाह. रूमर, अफवाह. रैपिडली. रैपिडली, तेज़ी से. एक्सपेंस, लागत या खर्च. एक्सपेंस, लागत या खर्च, आप दोनों लिख लें. डिस्ट्रेस्ड. डिस्ट्रेस्ड, परेशान. कैंप, खैमा. सेट आउट, निकलना. अप्रोच्ड, ये भी नोट कर लें, पहुंचना. अप्रोच्ड, पहुंचना. एक्नॉलेज, कबूल करना. ग्रीटिंग्स. ग्रीटिंग्स तो सलाम दुआ को कहते हैं, इस्तकबाल को भी कहते हैं. तो सलाम दुआ, इस्तकबाल. सलाम दुआ ज़्यादा बेटर है क्योंकि इस्तकबाल के लिए हम फिर वेलकम वर्ड साथ में यूज़ कर लेते हैं. समटाइम इट दीज काइंड ऑफ वर्ड्स बिकम सो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे आप सलाम दुआ कहेंगे, लिखेंगे. इल गॉटन, बुरे तरीके से हासिल किया हुआ. लॉर्ड, आका. हम्बल, मैं पहले रिपीट कर चुकी थी, इसको छोड़ दिया, आपने लिख लिया होगा. आजिज़. बेसलेस,
بے بنیاد, بیس لیس, بے بنیاد. سسپیشنز, شک. پلورل ہے تو شک و شبہ بھی کہہ سکتے ہیں. I'm not pretty sure about its plural, maybe. شک, suspicion. So that's all. یہاں تک ہمارا لیکچر ختم ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی اورل ڈسکشن میں یہ ایکٹیویٹی کرنے والے ہیں, آنسر کوشچنس, اور آپ نے بھی تیار رہنا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.